क्या आप जानते हैं कि साल 2026 में ऐसे ऐसे ग्रहण लगने वाले हैं जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। जब आसमान में सूरज और चांद पर छाया पड़ती है तो सिर्फ अंधेरा नहीं आता बल्कि बदल जाती है किस्मत की दिशा। साल 2026 में आने वाले ग्रहण क्या संकेत देते हैं, जानिए इस वीडियो में। साल 2026 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, जिसमें से पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है। अब बारी आती है साल के पहले चंद्र ग्रहण की, जो कि साल का दूसरा ग्रहण भी होगा और यह चंद्र ग्रहण फागुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है। साल का पहला चंद्र ग्रहण। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण के सही समय, सूतक काल के समय के बारे में और ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस बारे में वीडियो महत्वपूर्ण है, पूरी जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ग्रहण लगने के पीछे एक धार्मिक मान्यता यह है कि चंद्र ग्रहण राहु केतु के प्रभाव से होता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा लाल दिखाई देता है। इस बार 3 मार्च फागुन पूर्णिमा के दिन ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण 3 मार्च 2026 को होली के दिन भारत में एक पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा, जो दुर्लभ संयोग है क्योंकि यह होली के साथ जुड़ रहा है। ऐसा लगभग 100 साल में एक दो बार ही होता है। इस बार यह चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां देखने को मिलेगा? असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल के कुछ हिस्सों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में आंशिक रूप से इस ग्रहण को देखा जा सकता है। वहीं हमारे देश के अलावा अन्य कई देशों में भी इस ग्रहण को देखा जाएगा, जैसे पाकिस्तान, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, एशिया में इस ग्रहण को देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल को हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अशुभ समय माना जाता है और सूतक काल की कुल अवधि से लेकर ग्रहण काल की समाप्ति तक पूजा पाठ या मंदिर से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मूर्तियों को छूना, नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। कोई भी शुभ या मंगल कार्य हो, ग्रहण के कारण इस काम को नहीं करना चाहिए बल्कि आगे के लिए टाल देना चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा की रोशनी में आने से बचना चाहिए। बुजुर्ग, बीमार या बच्चे ग्रहण की उपलब्धि में घर के भीतर रहने की ही सलाह दी जाती है। भारत के समय अनुसार चंद्र ग्रहण 3 मार्च मंगलवार को फागुन पूर्णिमा के दिन दोपहर 3:20 से शुरू होगा और ग्रहण समाप्त होगा शाम को 6:46 पर। कुल अवधि लगभग 3 घंटे 26 मिनट की रहेगी। अगर बात करें सूतक काल की तो मंगलवार के दिन सुबह 6:20 से चंद्र ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में फागुन पूर्णिमा का विशेष महत्व है और इस दिन होलिका दहन भी किया जाता है। वहीं अगर पूर्णिमा तिथि 2 दिन विद्यमान होती है तो पहले दिन की पूर्णिमा तिथि में ही होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि इस बार होलिका दहन के दिन ग्रहण लग रहा है। ऐसे में सूतक काल से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक होलिका दहन नहीं किया जाएगा। इसलिए फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन शाम के समय होगा
और अगले दिन रंग होली का त्योहार मनाया जाएगा। तो फागुन पूर्णिमा को मंगलवार के दिन जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत स्नान दान करना चाहते हों, वे सूतक काल लगने से पहले पूजा पाठ कर लें, व्रत का संकल्प ले सकते हैं। व्रत इस दिन रखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान किया गया व्रत उपवास मानसिक रूप से किए गए मंत्र जाप या किए गए दान से कई गुना फल प्रदान करता है। ज्योतिष परंपरा में जब ग्रहण भारत से दिखाई देता है तो सूतक का पालन करने की सही सलाह दी जाती है। इस दौरान पूजा पाठ मंगल कार्य कुछ समय के लिए टालने की परंपरा होती है। कुछ लोग ग्रहण के दौरान विशेष नियम जैसे भोजन, स्नान, शुद्धिकरण आदि भी मानते हैं। इसलिए सूतक काल संबंधी नियमों का पालन करने की भी आपको आवश्यकता होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की उपलब्धि में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। हालांकि जिस समय यह ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा और 3 मार्च मंगलवार को चंद्रोदय होगा शाम 6:30 पर। ऐसे में जो पूरी तरह से असर होगा वह लगभग 17 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि शाम 6:46 हमारे शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए पूजा बंद रखी जाती है, भोजन नहीं किया जाता है, मंत्र जाप किया जाता है, ध्यान और साधना की जाती है। पुराणों के अनुसार राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करते हैं, इसी कारण इसे अशुभ काल माना गया। लेकिन साथ ही यह साधना का सबसे उत्तम समय भी होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी विषय पर। सूतक काल क्या है? सूतक का मतलब होता है अशुद्धि का समय। चंद्र ग्रहण में ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है। इस दौरान मंदिर में पूजा नहीं की जाती, मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता, कोई भी नया काम नहीं किया जाता, शुभ कार्य नहीं किए जाते। लेकिन मंत्र जाप, भजन, ध्यान पूरी तरह शुभ माने जाते हैं। ग्रहण का समय आत्मिक शुद्धि का समय है। विज्ञान कहता है यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है। धर्म कहता है यह आत्म शुद्धि का अवसर है। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। अंधविश्वास भी नहीं, परंपरा का अपमान भी नहीं। संतुलन ही जीवन का मार्ग है। तो आज हमने जाना चंद्र ग्रहण क्या है, सूतक क्यों लगता है, सूतक लगने पर क्या करें क्या ना करें। डरने की जरूरत नहीं, समझदारी जरूरी है। भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय गुरुदेव।